नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। पीएम मोदी विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे। लिहाजा बीजेपी नेताओं को पीएम के लौटने का इंतजार भी था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली के सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म होगा। अब शपथ ग्रहण और उससे पहले सीएम के चेहरे पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। खबर यह है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। पार्टी ने 48 विधायकों में से 15 फिर 9 नामों की लिस्ट बनाई है, जिनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद और पवन शर्मा भी शामिल हैं। बीजेपी का दावा है कि वो ऐसा सीएम चुनेंगे जो दिल्ली को चमकाएगा और पीएम मोदी के संकल्पों को पूरा करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम के लिए नाम फाइनल कर लिया है? आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज उम्मीद की जाए कि यहाँ पर सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी बड़े ही अलग तरीके से राजनीति को देखते हैं जी। मीटिंग्स हो रही हैं, ये लिस्ट जो तमाम अखबारों में और हर जगह, ये परसों हमने कहा था जी कि कोई लिस्ट बनी है। कल दिन भर उसी की चर्चा होती रहे। नाम गलत बता रहे हैं लोग, इसलिए इस लिस्ट को फेंक देना चाहिए। मैं फिर क्राइटेरिया बता दे रहा हूं। एक, कुल मिलाकर के 9 पद हैं, या 10 आप मान लें जी। 7 मंत्री, 1 स्पीकर, 1 चीफ विप और 1 डिप्टी स्पीकर। कितने हो गए? 10। अब इनमें से पहले तय होगा कि कौन कौन मंत्री होंगे, कौन स्पीकर होगा। ये जो 10 नाम है, इस 10 नाम में यह देखा जा रहा है कि एक सिख पगड़ी वाले जी वो होंगे। इसमें सिरसा साहब आगे चल रहे हैं। सिरसा साहब को तो सीएम के रेस में भी माना जा रहा है। देखिए, वो ये सब बेकार की बात है जी। और मैं आपको एक बहुत ही सही बात मैं आपको बता दूं, जिसका नाम चलेगा वो बनेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग समझते नहीं है, जानते नहीं। इन लोगों को लग रहा है कि बस जिसका नाम नहीं चलेगा, भाई 3 लोगों का नाम चल रहा है, कोई विजेंद्र गुप्ता का, रेखा गुप्ता का और सिरसा जी का, है ना जी। यही 3 नाम चल रहा है। इन तीनों में से एक होगा। कई सारे लोग छाप दिए कि भाई ये जो प्रवेश वर्मा जो है वो रेस से बाहर हो गए। अच्छा, आप ही तय कर दोगे? आपके कान में आकर कोई बताया? बेकार की बात है। मोटा मोटी फॉर्मूला ये है कि सिख समुदाय ने वोट किया है, एक होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन तो मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा वो अलग कहानी है, तो प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन ये जो मंत्री परिषद जो होगा, मंत्रिमंडल जो होगा 7 लोगों का, उसमें एक सिख होगा, एक पंजाबी भी होगा, एक जाट भी होगा, पूर्वांचली भी होगा, एक महिला भी होगी, एक बनिया समुदाय से भी होगा। ये क्लियर कट परमुटेशन कम्युनिकेशन ये लोग लगाएंगे और हर उस तरह के इसमें लोग हैं। एक जाट होगा तो गहलोत साहब हैं और प्रवेश वर्मा है, उसके लिए रेस में है। एक पूर्वांचली होगा तो अजय वर्मा और पंकज सिंह, वहां नाम आएगा। महिला का होगा तो 2 महिला ऑलरेडी रेस में चल रही हैं, उनमें से एक होगी जी। कोई एक लोकल बनिया होगा तो उसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। तो ये इस तरह से परम्यूटेशन कम्युनिकेशन होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के सामने ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मीडिया में कौतूहल है। और वो क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी सरकार बनाओ, लोड शेडिंग शुरू हो गया है। पहले ही मीटिंग में 2500 रुपए का जो वादा किया है, 2100 रुपए का, वो पैसे रिलीज हो जाने चाहिए, हैं? यमुना साफ हो जानी चाहिए। पहले ही मीटिंग में यमुना साफ कर दो।
पानी साफ कर दो, सड़क बना दो, सब कुछ कर दो। खुद 11 साल में नहीं कर पाए। अरे भाई कभी नहीं, ये लोग कामचोर लोग थे। ये तो मीडिया वाले ने दलाली करके पैसे खा करके इसके टीआरपी को बना करके रखा। भाई अभी तो जांच का सिलसिला जब शुरू होगा, ये सीएजी की रिपोर्ट आएगी, फिर देखिएगा ये मीडिया वाले अपना चेहरा नहीं छिपा पाएंगे। केजरीवाल के 22 विधायक बचेंगे या नहीं? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। लूजर के साथ कोई नहीं, कोई अक्लमंद पॉलिटिशियन किसी लूजर के साथ नहीं रहना चाहता। ये दुनिया के हर देश में राजनीति का यही कहानी है। भाई आज तुलसी गबार्ड बनी ना भाई, वहां पे इंटेलिजेंस चीफ बनी जी, रिपब्लिकन पार्टी की थी क्या? नहीं, वो डेमोक्रेट थी। जो बाइडेन के लिए वो कैंपेन कर रही थी पहले टर्म में। क्यों? बट नोबडी वांट्स टू बी विद द लूजर। एवरीवन वांट्स टू विन। भाई तो ये तो 22 बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल से पहले उन्होंने टास्क दे रखा है कि हमें 100 दिन का प्लान बताओ जी, कि दिल्ली में अगले 100 दिन में ये सरकार जो बनेगी वो क्या क्या होगा और ये सब के काम कौन कौन कर सकता है। अप्रोच बदल गया, अप्रोच बदल गया कि ये हमने उनको हरा दिया, हम बड़े नेता हैं, हम ये वो हैं, हम वो हैं। आप ये बताओ कि भाई क्या करोगे सरकार बनाने के लिए? आपको जनता ने कहा है तो अगले 100 दिन में क्या टारगेट है तुम्हारा? इस टारगेट को पूरा करने की कैपेसिटी किसमें है? उस हिसाब से मंत्रिमंडल तय होगा। और कल शाम तक जी, वो रिपोर्ट बनकर तैयार नहीं थी, रात में तैयार हुई है। ये प्रधानमंत्री मोदी को अभी कुछ देर के बाद वो सौंपा जाएगा। उसमें वो करेक्शन करेंगे, देखेंगे कि ये पहले होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उसके बाद फिर तय होगा कि भाई ये काम कौन कर सकता है, वो कौन, उस तरह का कैपेसिटी किसमें है, कैपेबिलिटी किसमें है। तो ये पूरा का पूरा वो बदलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की परेशानी क्या है जी, कि आम आदमी पार्टी अभी देखिए, अभी तक तो केजरीवाल पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो अरे जाते। भाई इतना ईगो ठीक नहीं राजनीति में, इतना ईगो ठीक नहीं है। ये इस तरह के काम तो राहुल गांधी करते हैं, तो खैर उनकी बपोती है कांग्रेस पार्टी। भाई आप लोग तो डेमोक्रेसी बिलीव करने वाले आदमी हो, बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री भी सीटें कम हुई, 303 से 240 हो गई, क्या वो आकर के उन्होंने भाषण नहीं दिया? झारखंड हारे तो क्या वो बाहर आकर के बोले नहीं? जीत हो या हार हो, कार्यकर्ताओं को आपको संबोधन करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को आपने कोई मैसेज नहीं दिया। चेहरा काला कर करके एक वैसा ही एक वीडियो बना दिया कि चलो भाई हार मान लिया हमने। कारण हर जगह से दबाव, हर जगह से प्रेशर। अभी देखिए क्या हुआ है, एमसीडी हाथ से गई। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन सर। एमसीडी हाथ से गई केजरीवाल के। क्यों? अभी 239 टोटल स्ट्रेंथ है, 119 केजरीवाल के पास। लेकिन 3 तो उसमें से निकल गए ना। यस, यही बात मैं कह रहा। और 113 बीजेपी के पास, तो वो 3 और बढ़ गए, 116 तो वो 116 हो गए, और केजरीवाल घट के 117 हो गए, है ना। और उधर कांग्रेस में 7 बैठे हुए हैं। मेयर का इलेक्शन होना है, उससे पहले जो मेयर है उसके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाने की बात चल रही है। वो अभी तो विकेट गिरना शुरू हुआ है। ये पार्षद वैसे भी नाराज चल रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब पार्षदों के बाद नंबर विधायकों का। पार्षद तो अब इधर आ गए। एमसीडी पे कब्जा हो। एमसीडी के ऊपर बीजेपी का मेयर बनेगा। जी,
और जैसे ही उधर ये होगा, इधर सरकार बनेगी, आप देखोगे कि भाई विधायक लोग भी जो वो छोड़ के आएंगे। क्यों छोड़ के आएंगे? क्योंकि केजरीवाल तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है केजरीवाल को दिल्ली में। आपको क्या लग रहा है? कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई केजरीवाल विल फाइट बैक, वो फिर से आंदोलन करेंगे। ये सब इंटरेस्टेड नहीं है। वो प्रधानमंत्री की रेस में जाएगा, वो गोवा जाएगा, वो अभी गुजरात जाएगा, अभी वो पंजाब जाएगा, पंजाब की सरकार को अपने हाथ में लेगा। ये सारी चीजें होनी है। तो आज होप करना चाहिए कि आज शाम तक जो है कुछ क्लैरिटी मिले कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। ये स्पेसिफिकेशन ये तो शपथ के कुछ घंटे पहले ही पता चल पाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम और बीजेपी सरकार को लेकर आज तस्वीर जो है वो करीब करीब साफ होती नजर आएगी। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। यानी दिल्ली को इस बार एक काबिल और दमदार सीएम मिलने वाला है। इसके संकेत तो शुरुआत से ही मिल रहे थे, लेकिन वो कौन होगा ये आज पत्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।